एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स लास्ट टॉपिक जो रहता है वो हम पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स वो होते हैं डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉन्जुगेट करके मॉलिक्यूल्स के आगे एक नया मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है, उसे हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मीन्स के कॉन्जुगेट यानी इकट्ठा होकर एक नया मॉलिक्यूल को जनरेट करना। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ बताया गया है, फर्स्ट जो बताया गया कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, अगर हम देखें इनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। वर्जन में मेन जो आते हैं वो अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन है तो अगर उसके आगे गोस टू आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स करेंगे तो वो आ जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। अगर लिपिड्स प्लस हम लोग प्रोटीन करेंगे तो आएगा लिपोप्रोटीन्स। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स करेंगे तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आ जाएगा। ये जितने भी साइड पे दिए होते हैं जो ये कंजुगेट जब मॉलिक्यूल्स करते हैं तो इन्हें स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जितने भी ये साइड पे जब ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स आपस में प्लस होते हैं तो वे ये साइड वाले जितने भी होते हैं कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी इकट्ठे होके प्लस होके। अगर आप देखें सेलुलर सिक्रीशन में आ जाते हैं, फर्स्ट जो आ जाता है वह ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाता है, सेकंड में ग्लाइकोलिपिड्स आ जाता है। ये सेलुलर सिक्रीशन होते हैं। इनके जो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं इसका जो स्ट्रक्चर परफॉर्म करती हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो है परफॉर्म करती है। अगर हम लोग सेकंड बात करें कि लिपोप्रोटीन्स क्या होता है, मीन्स कि जितने भी ये साइड वाले जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं ना उनके बारे में बताया गया है। अब इनका आगे से क्या काम है ये बताया। सेकंड जो है लिपोप्रोटीन्स है। लिपोप्रोटीन्स फ्रेमवर्क की तरह काम करता है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक बेस प्रोटीन है, ये साइड वाला ने बताया। जो न्यूक्लिक एसिड है ये बेस प्रोटीन है, बट जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है ये गोस टू हुआ है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स है ये वर्क रेगुलेशन यानी काम को अच्छी तरह करता है किसके अंदर, जीन्स के एक्सप्रेशन के अंदर। क्रोमोसोम तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो भी अपना वर्क रेगुलेशन है अच्छी तरह करता है। इसके अंदर भी एक हिस्टोप्रोटीन्स होता है। अगर हिस्टोप्रोटीन देखा जाए, हिस्टोन कौन होता है, H1 H2 H3 H4। क्रोमोसोम्स के अंदर भी दो तरह की प्रोटीन्स पाए, एक डीएनए पाया जाता है, एक प्रोटीन्स पाया जाता है, एक डीएनए और प्रोटीन्स के अंदर हिस्टोन पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आ जाता है। जब ये आगे पास हुए होते हैं, गोस टू होते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स को कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये साइड वाले स्ट्रक्चर होते हैं और ये साइड वाले क्या होते हैं जो गोस टू होते हैं वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके अंदर सेलुलर सिक्रेशंस भी होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर का काम करती है। जो लिपोप्रोटीन्स है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क का काम करती है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है वो क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं, ये वर्क रेगुलेशन का काम करती है जीन्स के अंदर एक्सप्रेशन के तौर पर। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके डीएनए प्रोटीन सारे प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये अच्छे से करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझे इनबॉक्स मैसेज करना है। सो यस, ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको मुश्किल लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर ईजी लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।